अपने हाथों को चटाएं कलीसिया ये सब जन। उसका वचन कहता है अपने दिल का डोर खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं। यीशु यीशु सब बोलिए यीशु 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 मेरे मन में समा। अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए सब जन यीशु मेरे दिल में समा जा। ऊंचे सुर में बोलिए सब जन यीशु 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 मेरे मन में समा जा। यीशु मेरे दिल में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी ओ। अपने हाथों को उठाकर सब अपने होठों को बलिदान करे परमेश्वर की आगे अजीजों बोलिए मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी। खुद काल हूँ देख रे तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद काल हूँ देख रे तूने मेरी जिंदगी है सवारी। सब बोली ऊंची बात में यीशु कलीसिया आपकी बारी अपने होठों को बलिदान करे सब जन यीशु यीशु मेरे मन में समा। बुआना चाहता है थैंक यू लॉर्ड यीशु मेरे दिल में समा। यीशु 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 मेरे मन में समा जा। यीशु मेरे दिल में समा जा। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू ग्लोरी टू गॉड प्रेज गॉड। अपने हाथों को ऊंचा उठाए सब जन थैंक यू जीसस। उसकी तारीफ करे सब अपने हाथों को ऊंचा उठाकर। वो नाम सब नामों से ऊंचा नाम जो सब नामों से नाम आला है। आइए उसके नाम की बढ़ियाई करे शुक्रगुजार करे उसका। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर जोर से ताली कुछ समय के लिए लगाएं अजीजों। ये उसकी महिमा ये उसकी स्तुति है। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus.
हालेलुया। हालेलुया, सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जैमसी की, आप सबको जैमसी की, आप सबको जैमसी की। खुदा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के पवित्र मंदिर में मैं आपका वेलकम करता हूं और जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां यहां पर मौजूद हैं, परमेश्वर आज सबके जीवन में आश्चर्यक्रम करे। मैं प्रभु के चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूं, मेरे खुदा सब पर दया करने वाले आप हैं, सबकी सहायता करने वाले आप हैं, सबको आशीष देने वाले आप हैं। मेरे खुदा जितने भी बच्चे आज आपने अपनी हजूरी में चुन चुन कर इकट्ठा किए हैं, अपनी हजूरी में जिन बच्चों को प्रभु जी आपने चुन चुन कर इकट्ठा होने का अवसर दिया है, आज हर एक जन नाचता हुआ झूमता हुआ खुदा यीशु मसीह के नाम को महिमा देने पाए। आमीन। नाच नाच कर झूम झूम कर खुदा को महिमा देने पाए। बोलो आमीन। एक दूसरे को हाथ मिलाएं और कहें मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। यस, कभी घर में आपने आज तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे नहीं बोला होगा। अपने परिवार के अंदर कभी भी आपने हो सकता है कभी कभी बोला होगा, लेकिन जब खुदा की संगति में आप इकट्ठा होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब आप बोलते हैं, शैतान शर्मिंदा हो जाता है। खुदा के बेटे और बेटियां जब इकट्ठा होकर एक मन होकर खुदा के नाम को महिमा देते हैं, तो आसमान के झरोखे आपके लिए खुल जाते हैं। बोलो आमीन। परमेश्वर ने तो अपना दिल पहले ही खोल रखा है। 2026 साल पहले, 2026 साल पहले परमेश्वर ने अपना दिल खोलकर अपने बच्चों को आशीष देने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने पहले ही खोल रखा। हम सब इस बात को जानते हैं। बोलो आमीन। और ये दिन, ये समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो ठहराया है, ये घड़ी, ये अनमोल घड़ी, आइए हम खुदा को धन्यवाद की भेंट अर्पित करें, क्योंकि उसी ने हमें आने का अवसर दिया है, उसी ने हमें चुना है, उसी ने बुलाया है, उसी ने हमें अपनी महिमा के लिए चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और कहें परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक दूसरे को हाथ मिलाकर गवाही भी देनी है। गवाही देना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को हाथ मिलाएं और गवाही दें। यस, मैं बहुत आनंदित हूं। और एक दूसरे को ये भी बोलो, जागते रहो। हाँ, दाएं बाएं जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है। और आमीन। परमेश्वर सच में आपको बहुत आशीष दे। प्रभु के वचन में आपने देखा होगा कि अपने आसपास जितने भी प्रभु के दास लोग आपको मिलते हैं, परमेश्वर के दास जब भी आपको मिलते हैं, चाहे आप किसी भी चर्च में जाएं, कहीं भी जाएं, या कोई दास आपके घर पर आए, तो सब लोग जब आशीष देते हैं तो क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू। क्या बोलते हैं? खुदा का कोई भी दास हो, भाषा कोई भी हो, देश कोई भी हो, खुदा के जितने भी दास हैं, उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, गॉड ब्लेस यू। आपने शायद गौर नहीं किया कभी, उनके मुख से एक शब्द निकलता है, गॉड ब्लेस यू। भाषा कोई भी हो, देश कोई भी हो, दास कहीं से भी आए, कोई भी सेवा करने वाला प्रभु का दास आपके घर में आए, या आप किसी चर्च में जाएं, या अचानक कोई आपको मिले, तो उसके मुंह से एक शब्द जरूर निकलता है, गॉड ब्लेस यू। और हिंदी में निकलता है, परमेश्वर खुदा तुम्हें आशीष दे।
हाँ जी, आपने सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे निकलता है कि नहीं? आपको शायद ये मालूम नहीं होगा, ये हुक्म है परमेश्वर का, ये फरमान है परमेश्वर का। खुदा के दासों को परमेश्वर ने, मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम इजराइलियों को आशीष देना, तो एक रीत परमेश्वर ने ठहराई थी कि जब तुम इजराइलियों को, यानी मेरे बेटे और बेटियों को जब तुम आशीष दिया करोगे, तो इस रीति से आशीष देना, मेरे नाम से, यहोवा के नाम से, मेरे नाम से, यानी परमेश्वर, यहोवा यानी परमेश्वर, परमेश्वर के नाम से उन्हें तुम आशीष दिया करना। जब तुम मेरे नाम से उन्हें आशीष दिया करोगे, तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा, और उनको जब तुम, सुने ध्यान से, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि आज से ये नियम है और इस नियम को तुम फॉलो करना। जितने भी तुम याजक हो, अपने इजराइलियों को, जितने भी याजक हैं, उन याजकों को परमेश्वर ने एक नियम बनाया कि आप, मूसा को कहा आप भी और आप हारून, जितने भी याजक हैं, उन सबको ये बात बोलना कि आज से जब तुम इजराइलियों को आशीष दिया करोगे, तो मेरा नाम लेकर आशीष देना, और जब तुम इजराइलियों को यहोवा के नाम से आशीष दिया करोगे, तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा, और जब तुम उन्हें आशीष दिया करोगे मेरे नाम से, तो मैं भी उन्हें आशीष दिया करूंगा। जब तुम उन्हें आशीष दोगे, तो मैं भी उन्हें आशीष दिया करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। ये परमेश्वर ने एक नियम बनाया था याजकों के लिए, पास्टर्स के लिए, सेवादारों के लिए, कि जब तुम इजराइलियों को, यानी मेरे बेटे और बेटियों को आशीष देना, तो किस नाम से देना है? मेरे नाम से। और इसीलिए आज तक वो नियम चल रहा है। और जब भी कोई खुदा का दास आशीष देता है, तो क्या बोलता है? गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हें आशीष देता हूं, खुदा तुम्हें आशीष दे। और प्रभु ने कहा जिसे तुम आशीष दोगे, उसे मैं भी आशीष दिया करूंगा, और उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा। बोलो आमीन। तो इसलिए जब कोई गॉड ब्लेस यू बोलता है, तो ये मत सोचा करो कि किसी प्रभु के दास के मुंह से वैसे ही निकल गया। हिंदुस्तान के कोने कोने में, देश विदेश की धरती पर कोई भी दास जब उसके मुंह से निकलता है, तो समझ जाना ये परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर उतर रही है। जब खुदा के दास के मुंह से निकल जाए कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, उसी टाइम, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आपको लगता है कि शायद पास्टर जी मुझे वैसे ही आशीष दे रहे हैं, प्रॉफिट जी या किसी प्रभु के दास ने मुझे वैसे ही बोल दिया है। वैसे नहीं बोला है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम, सभी याजकों को प्रभु ने कहा कि जब तुम इजराइलियों को, मेरे बच्चों को जब तुम आशीष दोगे, तो उन्हें मैं भी दूंगा। तो आज से जब भी कोई आपको गॉड ब्लेस यू बोले, जब भी आपको कोई आशीष दे, और खास तौर पे आपके माता पिता, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, आप उनसे भी आशीष आप बोला करें कि मुझे आशीष दो परमेश्वर के नाम से। आप उनसे भी आशीष ले सकते हैं। बोलो हालेलुया। और आपने बुजुर्गों को भी आशीष देते हुए देखा होगा, सिर पर हाथ रखकर वो अपने बच्चों को, अपने छोटों को आशीष देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। वो भी परमेश्वर के नाम से आशीष देते हैं। आपके घर में भी अगर कोई बुजुर्ग है, तो आज से ये, अगर कोई आपका काम रुका हुआ है, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, काम बन नहीं पा रहा है, तो आज से अपने घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी बड़े, अगर कोई बीमार बूढ़ी दादी या बूढ़े बूढ़े लोग जो घर में बैठे हुए हैं, आप उनके पास से निकलते हैं हालचाल पूछकर नहीं, आप रुकें। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप ऐसा करके देखना, रुकें और उनका बोलना कि अपना हाथ मेरे सिर पे रखकर मुझे आशीष दे। या आप उनके पास जाएं और उनको कहें कि मेरे लिए आप प्रार्थना करें या मुझे आशीष दें। अपने घर में बुजुर्गों से आप जितना, अपने बड़े भाइयों से, माता पिता से, अगर आपने आज तक आशीष नहीं लिया है, आप विश करते हैं उनको, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, मम्मी डैडी ठीक हो, नहीं, आप उनको बोलो कि मुझे आप आशीष दो। आपके माता पिता को, आपके गुरु को, आपके बुजुर्गों को भी आशीष देने का अधिकार है।
जब वो आपको आशीष देंगे तो आपके रास्ते और भी आसान हो जाएंगे, रुके हुए काम जल्दी से जल्दी बनने लगेंगे। बोलो आमीन। आमेन। अगर आपका कोई भी काम प्रॉपर्टी का है, मकान का है, बिजनेस का है, कारोबार का है, कोई भी आपकी आशीष रुकी हुई है, आप बुजुर्गों से, अपने पास्टर से, जो भी आप जिस खुदा के दास के पास भी आप जाते हैं या किसी भी खुदा के दास के पास आप प्रार्थना के लिए कहीं भी कोई मिलता है, तो जब वो गॉड ब्लेस यू बोलता है तो आप रिसीव किया करो। बोलो आमीन। आमेन। क्योंकि उसके मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। बोलो आमीन। आमेन। खुदा के दास के मुंह से निकलना गॉड ब्लेस यू, ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। बोलो आमीन। आमेन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। आज परमेश्वर आपको बड़ी गहरी बात को समझाना चाहते हैं। आप तैयार हैं? परमेश्वर के नाम को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर को अपने जीवन में मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और अपना परमेश्वर ग्रहण करने के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल से आप प्रभु में बने हैं, जितने भी सालों से आप परमेश्वर की महिमा करते आए हैं, जितने भी लंबे समय से आपने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है, आज परमेश्वर आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर आपके परिवार में आपके बच्चों को चोट लग जाए, अगर आपके परिवार में किसी बच्चे को चोट लगे, तो उसका दुख, उसकी पीड़ा माता पिता को होती है या नहीं होती है? होती है कि नहीं? अगर आपके परिवार के किसी मेंबर को जरा सी भी चोट लगे तो आपको दुख होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं? अगर डॉक्टर ने किसी को बीमार घोषित कर दिया है, वो हॉस्पिटलाइज है और बोल दिया कि ये कुछ दिनों का मेहमान है, ये बचने वाला नहीं है, तो सबसे ज्यादा दुख पड़ोस में, रिश्तेदारी में या परिवार में होगा? किस में होगा? क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता बहुत गहरा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। उसका रिश्ता बहुत गहरा है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 3 साल, जब से तूने मेरे नाम को ग्रहण किया है, जब से तूने मुझे अपना जीवन सौंप दिया है, जब से तूने मुझे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तुझे लगता है कि तब से, लेकिन मां के गर्भ से जब से मैंने तेरी रचना की है, तब से तेरा मेरा रिश्ता है। मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है और वो बड़ा गहरा है। मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है और वो बड़ा गहरा है, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आया। खुदा के साथ रिश्ता आपको समझ में नहीं आया, इसलिए आप जब दुख तकलीफ में जाते हैं, आप दुख और तकलीफ में जाते हैं, जब आप प्रॉब्लम में जाते हैं, जब आप आंसू बहाते हैं, जब आप एकांत में बैठकर सोच विचार में, चिंताओं में जाकर रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं, आपके परिवार को दुख दर्द होगा या नहीं होगा? लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, आपके परिवार से भी ज्यादा, आपके माता पिता से भी ज्यादा, आपके नजदीक जो सबसे ज्यादा नजदीक रिश्ता है, कई लोग बोलते हैं कि मेरी पत्नी मेरे दिल के करीब है, मेरा भाई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, मेरी मां मुझे ज्यादा प्यार करती है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मैं तेरे माता पिता से भी ज्यादा प्यार करता हूं। यस, आमेन। मैं तुझे, तेरे माता पिता, तेरे रिश्तों से भी ज्यादा प्यार करता हूं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और मैं मिट्टी के कण जितना, मिट्टी का एक कण होता है ना, पार्टिकल, मिट्टी के कण जितना भी तुझे दुख तकलीफ में नहीं देख सकता। बोल हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं। थोड़ी सी वॉइस खोल बेटे, इको कम, कहीं हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं, भले ही तेरा रिश्ता कितना भी गहरा हो, लेकिन मुझसे बड़ा प्यार करने वाला, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला, मुझसे ज्यादा गहरा रिश्ता
आपको लगता है कि कोई और है, आपको लगता है कि कोई और है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, मेरा रिश्ता ज्यादा गहरा है, क्योंकि तू मेरे हाथों की रचना है और मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। बोलो आमीन। और अगर आपको यह बात समझ में आ चुकी है तो आपको यह बात भी समझनी होगी कि जब आप प्रार्थना में, चिंता में, जब आप चिंताओं में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और रोते हैं, अगर आपको गिल्टियां, पत्थरियां, रसोलियां या हाथ आपका काम नहीं कर रहा है, सर्वाइकल, जो भी प्रॉब्लम, बुखार, छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर आपको पीड़ाएं देती हैं, आपको तकलीफ देती हैं, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि उन पीड़ाओं से जितना दुख तुझे होता है मुझे भी होता है, लेकिन आपका ध्यान इस बात पर नहीं जाता, मुझे भी दुख होता है। बोलो हालेलुया। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। और निकालें लेव्य व्यवस्था, पुराना नियम, लेव्य व्यवस्था, गिनती से पहले अध्याय है, लेव्य व्यवस्था और उसका 26वां अध्याय, 26 चैप्टर 26। और बहुत सारे लोग परमेश्वर में आने के बाद, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना और समझना, परमेश्वर में आने के बाद, प्रभु को अपना जीवन सौंपने के बाद, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता और परमेश्वर ग्रहण करने के बाद, बहुत सारे लोग रो रो कर जब प्रार्थनाएं करते हैं, उनको लगता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन रो भी रहे हैं। आपका रोना, आपका दुखी होना और रोना कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को शोकित करता है। आप सीधा कहीं ना कहीं परमेश्वर को दुख देते हैं। बोलो हालेलुया। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में जाकर, अगर आप बीमार हैं, आपको दर्द हो रहा है, अगर आप प्रॉब्लम में, आपके घर में नशा है, आपके घर में कर्जा है, तो जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, जो मेरी महिमा नहीं करते, जिन्होंने मुझसे दूरियां बनाई हैं और जो मेरे विरोध में है, उनके घर में भी लड़ाई झगड़ा है, उनके घर में भी प्रॉब्लम है। तो आप में और उनमें फर्क क्या है? मैं हर बार, बहुत बार ये बात प्रचार में कह चुका हूं, बता चुका हूं, और आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि अगर आपके घर में भी बिजनेस की घटी है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, आपके नुकसान, आपका कर्जा, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, तो वो उनके घर में भी है जो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते। तो आप में और उनमें फर्क क्या है? आपके पास तो परमेश्वर का वचन है, उसकी शिक्षा है, उसकी सामर्थ्य है, उनके पास प्रभु का अनुग्रह भी नहीं है। आपके पास तो प्रभु का अनुग्रह है। बोला हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित करना बंद करें और जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं उस बात को ध्यान से सुने। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।